सेल्फ इंप्रूवमेंट चीज़ ही ऐसी होती है कि हर किसी ने कंज्यूम करी होती है एक ना एक बार अपनी लाइफ में, चाहे फिर वो लड़का हो चाहे फिर वो लड़की हो, डज नॉट मैटर। इस पूरी वीडियो में मैं उसको पूरे फिनोमेनन को ब्रेक डाउन करूंगा एंड अगर एक भी बार तुम्हें मेरे एग्जांपल से लगे कि तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो मेरी बातों से, देन प्लीज क्लिक ऑफ द वीडियो। लाइफ बहुत छोटी है, खामखा अपना टाइम मत वेस्ट करना चाहिए एक और वीडियो को देख करके, बिकॉज तुम ऑलरेडी पहाड़ ऑफ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो एवरी सिंगल डे। नाउ लेट्स कम टू मी। जब मैं छोटा था अराउंड 5th या 6th क्लास में, मैं काफ़ी सेल्फ अवेयर हो गया था एंड उसी की वजह से मैं काफ़ी इनसिक्योर भी हो गया था रिगार्डिंग माई लुक्स, अदर फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड उस सब की वजह से। एंड सही बताऊँ इसमें दिक्कत है पेरेंट्स की, टू बी ऑनेस्ट, कि पेरेंट्स वर नॉट अ गुड रोल मॉडल फॉर अस। मेजोरिटी यही होता है इंडियन हाउस होल्ड्स में, एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड में एक पेरेंट काफ़ी एबसेंट होता है बच्चे की लाइफ से, इमोशनली, फिजिकली, इन एवरी सिंगल वे पॉसिबल। एंड हेंस बच्चे को पता नहीं होता कि अपने इमोशन को कैसे प्रोसेस करें एंड दे एंड अप ऑन यूट्यूब वॉचिंग वीडियोज़ लाइक समर वेकेशन के बाद ग्लो अप कैसे करें, स्कूल में कपड़े कैसे पहने, बाल कैसे कटाएं, हाउ टू ड्रेस गुड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। It starts from grooming, hairstyle, dressing, all of those things. Then it evolves into mindset, into fitness, and then it further evolves into looks maxing। एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट का, जो हर इंसान अपनी लाइफ में क्रॉस करता है एक बारी। एंड इस स्पेक्ट्रम को अगर तुम डेप्थ में देखोगे तो तुम्हें दिखेगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तुम्हें बाहर वैलिडेशन चाहिए, मे बी तुम्हें तुम्हारी क्रश को इंप्रेस करना है, मे बी तुम्हें अपने दोस्तों से बेटर बनना है, तुम चेज कर रहे हो कि मैं बेटर बन जाऊं किसी ना किसी मेट्रिक में, पढ़ाई में, लुक्स में, दिखने में, बातों में, कि कैसी भी बन जाऊं, मैं बेटर बन जाऊं बस, एंड और लोग मेरी हाँ में हाँ मिला दे। दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, कि तुम्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए। क्यों? कि तुम अपने दिल में, अपनी अंतरात्मा में इतने सुखी नहीं हो, तुम अंदर से इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो। और क्यों होंगे जब तुम्हारे पास तुम्हारे जो रोल मॉडल्स थे जो घर पे थे वो एब्सेंट थे तुम्हारी लाइफ में। तो वो नेचुरली, ये बात मेरे को अब रियलाइज होती है कि वो उस टाइम पर ये दिक्कत थी। बट हाँ, व्हेन यू लैक इंटरनल पीस यू रिलाई ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन टू जस्टिफाई योर एग्जिस्टेंस। हमारे साथ भी सेम ही हुआ था। बट इस चक्कर में एज यू वॉच मोर वीडियोज तुम एक पैरा सोशल रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हो अपने उस क्रिएटर के साथ। तुम उसको रोज़ देख रहे हो, तुम उसकी बातें सुन रहे हो, तुम उसको स्टॉक कर रहे हो उसके अदर प्लेटफॉर्म्स पे, एज इफ तुम उसको IRL जानते होगे। तुम्हें उसके लोर के बारे में और चीज़ें पता लग रही है, तुम नए नए क्रिएटर को जान रहे हो उसके थ्रू। तो ये तो हर किसी ने देखा होता है, लेकिन तुम बन जाते हो एक सेल्फ इंप्रूवमेंट गूनर। बस तुम देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। एंड ऐसी बात नहीं कि एक नेगेटिव चीज़ है, मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पर ही आऊँगा। इनफैक्ट चलो आ ही जाते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स है, लाइक एवरी अदर थिंग। सबसे पहला जो मेरे को इसकी अच्छी बात लगती है वो है कि तुम्हें ना एक पर्सपेक्टिव मिलता है टू डील विद लाइफ और टू लुक एट लाइफ। ये पर्सपेक्टिव तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के थ्रू मिलना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, अब नहीं मिल पाया तो क्या कर सकते हैं। पेरेंट्स वर ट्राइंग देयर बेस्ट कि खाना पीना ला सके, टेबल पे खाना रख सके, नहीं दे पाए, इट्स ओके। तुम्हें पर्सपेक्टिव मिला, कहीं और से मिला बट मिला ज़रूर। उसके ऊपर से तुम्हें प्रोसेस करना आया कि तुम इस टाइम पर क्या फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो, इतना इंसान समझ जाता है देख करके। या तो तुम्हारे क्रिएटर ने तुम्हें समझा दिया, या फिर तुम खुद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ गए कि वाई एम आई फीलिंग दिस, क्योंकि मैं इनसिक्योर हूँ, मे भी शायद से मेरे को लोग बोलते हैं मेरी आँख छोटी है नहीं, बट बोलते हैं वट। तो वही सेम, यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट। उसके अलावा तुम्हें एक रोड मैप मिला टू टेक एक्शन टूवर्ड्स। एंड कुछ जो एडवाइस होती है ना वो जेन्युइनली हेल्पफुल भी होती है इनकी, मैं मना नहीं करूँगा कि सब कुछ खराब है, बिकॉज लोग गाली बकते सेल्फ इंप्रूवमेंट को, ऐसा कुछ नहीं है। उसके ऊपर से यू कम अक्रॉस स्लैंग्स, इंटरनेट स्लैंग्स हो गया, मीम वगैरह, ये तुम्हारे सोशलाइजिंग वाले कल्चर में काफ़ी हेल्प करते हैं ये सारी चीज़ें। तो हेंस प्रोस तो मैंने आई थिंक करते सारे डिस्कस। लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स। नॉट एवरी एडवाइस इज हेल्पफुल। सारी एडवाइस तुम्हारे कभी काम नहीं आने वाली है। बहुत सारी एडवाइस फालतू होते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे जिस क्रिएटर को तुम देख रहे हो वो तुम्हारी तरह, मेरी तरह एक इंसान है। इंसान के ओपिनियंस, इंसान की विचारधारा टाइम के साथ चेंज होती है। आई एम नॉट द सेम मैन आई वॉज 5 साल पहले, एंड यू आर नॉट द सेम गाय और गर्ल यू वर 3 4 5 साल पहले, वट एवर। एंड सिमिलरली तुमने अपनी लाइफ के एक फेज में, जब तुम 12 साल के थे, 13 साल के थे, एक 25 साल के आदमी को, 20 साल के आदमी को सुना ये बात करते हुए ऐसे, तुमने अडेप्ट कर लिया, बट ये इंसान अगले ही दिन चेंज हो गया उस चीज़ से। और ये हमने देखा है किसमें किसमें किसमें, हामजा में, कि हामजा कोई बात बोलेगा एंड देन फिर उससे पलट जाएगा। तो एक तो ये होता है। दूसरा सबसे खराब होता है, कौन मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, वही कि तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट गूनर, कि तुम कुछ करते धरते नहीं हो, तुम बस बैठ के वीडियो पूरे दिन आ रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, बस उतना ही चलता रहता है तुम्हारा। खराब पर्सपेक्टिव कि तुम्हारी लाइफ में उसका कोई मतलब ही नहीं है पर्सपेक्टिव का, क्योंकि तुम्हें लत लग चुकी है कंज्यूम करने की, बार 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 बार। तो तुमसे नहीं रुका जा रहा, तुम रोज स्कूल से आकर के देख रहे हो, आज के टाइम पर तुम रोज चैट टैग को देख रहे हो। पर क्या पता जो बात चैट टैग, वैसे चैट टैग जनरलाइज स्टेटमेंट देता है तो वो सब पे अप्लाई कर जाती है, बट कुछ लोग हैं जो नहीं देता जनरलाइज स्टेटमेंट, वो तुम पे कभी अप्लाई नहीं करेगी बात।
एंड सबसे बड़ी तो फिर यही है ना कि ओवर कंजम्पशन तो वेस्ट ऑफ टाइम है ही है, उसको तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम बहुत कंज्यूम करो दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। बट डज दिस मीन कि सेल्फ इंप्रूवमेंट अपने आप में ख़राब है? नेवर, नेवर। सेल्फ इंप्रूवमेंट कभी ख़राब हो ही नहीं सकता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट एक ऐसी जर्नी है जो लाइफ में हमेशा लाइफ लॉन्ग है, चलती रहती है, इसकी पढ़ाई कभी कम हो ही नहीं सकती है, ये बस इवॉल्व होती है। स्टार्ट करा था हम सब ने यूट्यूब पे देखने से बड़े बड़े क्रिएटर्स को, ईमान गाजी, एंड्रयू टेट। मेरी जब मैं छोटा था मैंने ग्रूमिंग वीडियोस को देखा था, असद स्टाइलिंग, मान वैष्णव, चैट टैग को तो ऑलमोस्ट इंडिया में हर कोई देख रहा है मेरे ख्याल से, चैट टैग तो बहुत ही वो हो चुका है, वो तो आगे ही जाएगा काफ़ी। हाँ, और ऐसे ही, और फिटनेस क्रिएटर में बाहर के क्रिएटर्स फिटनेस के कितने बढ़िया बढ़िया थे, मैं नाम भूल गया सबके, वो जो थोड़ा सा जो कैलेस्थेनिक्स करता है, एथलीनिक्स नहीं, एक और बंदा है। तो ऐसे सब ने देखा, बट ये जर्नी इवॉल्व हुई फ्रॉम वीडियोस, यू शिफ्टेड टू रील्स, मे बी एडिट्स देखने लग गए तुम मोटिवेशन के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, या फिर यू शिफ्टेड टू कोट्स लाइक मी। आज के टाइम पर मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पे सिर्फ कोट्स वगैरह पढ़ता हूँ, एस्थेटिकली जो कोट्स मेरे इंस्टा पर आते हैं, जो उसमें गाना बज रहा होता है, एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई ट्राई टू अप्लाई देम एज वेल। तो ये जर्नी कभी खत्म होने नहीं वाली, ये इवॉल्व होती है। एंड द रीजन आई सेड कि लड़की लड़का डज नॉट मैटर, सबने कंज्यूम करा, इज बिकॉज मोटिवेशन तो सबने लिया ही है। क्या सेल्फ इंप्रूवमेंट लिमिटेड है टू मी जस्ट टॉकिंग टू अ कैमरा? नो, एनीथिंग दैट पुशेज यू टू बी बेटर इज सेल्फ इंप्रूवमेंट, दैट इज इट। हर एक चीज़ इसके इसी का पार्ट बनती है। एंड तुम अपनी इवोल्यूशन जर्नी में इस टाइम पर कहाँ पर हो, प्लीज़ टेल मी, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि जैसे मैं फ्रॉम यूट्यूब टू मे बी एडिट्स एंड रील्स मैंने बहुत कम कंज्यूम करी, मेरे को दिक्कतें होती है इंस्टाग्राम हटाने में, पर यूट्यूब टू एडिट्स टू आज के टाइम पर कोट्स एंड फिक्शन भी कंज्यूम करता हूँ मैं, कोट्स एंड फिक्शंस फॉर माई सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी। तुम क्या कंज्यूम करते हो आज के टाइम पे? डू टेल मी दैट।